ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा की वाणी को मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने सुना और पूरा पूरा अक्षरश फॉलो किया। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सुबह से लेकर शाम तक पूरे समय बाबा के ज्ञान योग में रहती थी। और मैं अपना अनुभव आपको सुनाऊं तो इस ज्ञानी योगी जीवन में योग के दौरान बाबा बहुत सारे अनुभव कराते हैं। तो हमने ये जाना कि हम इस शरीर में आने के पहले जो पुराने पिछले शरीर में थे, उस शरीर में रहते हुए मुझ आत्मा ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के साकार रूप को देखा है और उनके डायरेक्ट मुख से उनकी वाणी सुनी है। ये अनुभव हमने बहुत अच्छे से किया है। जब हम लंदन गए थे तो रात को 2 बजे बाबा ने उठाकर अपने कमरे में बुलाकर ये अनुभव कराया था। तो ब्रह्मा बाबा की साकार पालना और मातेश्वरी जगदम्बा की साकार पालना मुझ आत्मा ने इससे पहले वाले शरीर से प्राप्त की थी। तो ये मेरा दूसरा शरीर है। हाँ, 1940 से लेकर 1954 तक हम ज्ञान में चले थे। फिर 1966 में हम पिछला शरीर छोड़ के फिर 1967 में इस शरीर में हम आकर और इस दुनिया में वापस फिर जन्म लिए कहो, चाहे जीवन जी रहे हैं कहो। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनाने का अवसर भी प्यारे बाबा मुझे दे रहे हैं। तो हम वो क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि जगदम्बा सरस्वती वीणा वादिनी हंस वाहिनी उनकी ही यादगार में हर स्कूलों में सरस्वती जी की मूर्ति रखी जाती है, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती ही है। क्योंकि शिव के सर्वोच्च ज्ञान को पूरा पूरा धारण किया जगदम्बा सरस्वती ने। इसलिए एक पुरुष जो है बुद्धि मांगता है नारी रूप सरस्वती से, एक पुरुष धन मांगता है नारी रूप लक्ष्मी से, एक पुरुष शक्ति मांगता है नारी रूप दुर्गा से। तो सोचिए, इसीलिए हम आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। उनकी हेडिंग है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ यह अनादि ड्रामा है। अर्थात जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्रारब्ध मिलेगी। पुरुषार्थ और प्रारब्ध 2 चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अनादि, इसका कहीं आदि नहीं है, कहीं अंत नहीं है, ये चलता ही रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। अच्छा, फिर किसी ने पूछा कि मातेश्वरी जी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी जी, आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? देखो, एक भाई बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? बताइए। तब मातेश्वरी जी क्या जवाब देती है, देखिए। देखो, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है।
जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है भल हुबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे भी समझें अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो भाई। वैसे हम भी देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवें। जैसे देखो अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेंगे ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ न कर दैवी रायल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। कर्म जैसे करोगे फल वैसे बनेंगे। हमने वो गीत सुनाया था पहले भी, फिर 2 लाइन सुना देता हूं कि कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे। तो भाई आम यदि खाना है तो आम का बीज बोने का पुरुषार्थ तो करना पड़े। फिर प्रारब्ध में आप आम का बीज जैसे बोते हैं तो प्रारब्ध में फिर आम मिलता है। एक बीज बोते हैं तो हजारों आम मिलते हैं। बीज बोते हैं, फिर खाद पानी डालते हैं, देखभाल करते हैं, ये सारा पुरुषार्थ करते हैं ना। उसे दूसरे जानवरों से बचाते हैं, जब पौधा छोटा होता है तो उसे जाली का घेरा लगाते हैं, ये सब पुरुषार्थ करते हैं ना। तो पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। यह ईश्वरी नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। यहाँ पर कोई धर्म भेद नहीं है कि यहाँ हिंदू धर्म वाले ही आएंगे कि सिख वाले ही आएंगे कि ईसाई आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग आ सकते हैं। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है कि जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वह सब मनुष्यों के लिए जरूरी है, क्योंकि परमात्मा तो सबका है, सबका मालिक एक। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हरेक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सकें, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। उनके सेक्शन में, भले उनके धर्म में वो पाएं पद, लेकिन इस पवित्रता के कारण ही पाएंगे। ये बड़ी गूढ़ी बात बताई मम्मा ने। पवित्रता के कारण ही पूरा जो कल्प चलता है, जो सृष्टि चक्र चलता है, उसमें कोई ना कोई पद उनको मिलता है। ये संगम युग की थोड़ी सी पवित्रता का पद। कल युग में कोई पार्षद बन जा रहा है, तो कोई सरपंच बन जा रहा है, तो कोई विधायक बन जा रहा है। ये अंतिम समय की
थोड़ी सी पवित्रता का थोड़ा सा पद। और हम ब्राह्मण बच्चे जब लगातार पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, पूरा जीवन ही पवित्र बनाते हैं, तो फिर हमारा कितना ऊंचा देवी देवता पद होगा। तो वही मम्मा ने कहा यहाँ पर कि इस पवित्रता के कारण ही अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, परंतु मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इसी राजयोग के द्वारा मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति।